नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.3.0 और 4.0 का हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है। ये ऑनलाइनर चलेगा और रिवीजन मोड का क्लास होगा। ये भी ऑनलाइनर के लोग में लगभग हम 80-100 ऑनलाइनर देख लेंगे पार्ट 2 में, और फिर उसके बाद 40 से 50 MCQ एक वीडियो में लगाएंगे। ये टोटल 5 वीडियो आएगा और एक में 50 क्वेश्चन, तो समझिए 250 क्वेश्चन आप केवल प्राचीन भारत के इतिहास का लगाएंगे। फिर 250 क्वेश्चन आप वैसे ये 3 या 4 वीडियो करके मध्यकालीन का आएगा, और आधुनिक का हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, जाके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर संवैधानिक विकास यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था डालेंगे, फिर भूगोल डालेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और बात, 40 नंबर का जो 40 + 40 यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी का अगर किसी का कॉम्बिनेशन होगा, हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन जो होता है ना 80 नंबर का, तो उसका हम ऑलरेडी SCERT प्लस NCERT का बुक से संबंधित प्रश्न MCQs डाल दिए हैं, क्लास बाय क्लास। क्लास 9th पॉलिटी हिस्ट्री, क्लास 10th पॉलिटी हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वो 80 नंबर क्लियर हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा हम अभी प्राचीन भारत का इतिहास क्लियर कर रहे हैं, और फिर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था क्लियर करेंगे, और GS का भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका लिंक लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे जल्दी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई त्रुटि हुआ होगा ज़रूर कमेंट में डालिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए समय व्यर्थ किए बिना हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है और रिवीजन मोड है। इसमें आप सोचिएगा कि जहाँ ज़रूरत होगा हम समझाएँगे, बाकी आप समझिए। हमको इतना हम आशा करते हैं कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं कम से कम 5 बार। ठीक है, उसके बाद ये रिवीजन मोड क्लास है, एग्जाम मोड पे है। अभी हम कुछ नया तो पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए केवल रिवीजन वन लाइनर देखते चलेंगे और MCQ लगाते चलेंगे। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, उसके बाद से बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, हम थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इसको याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म, देखिए आसान क्वेश्चन ही गलती होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। गांधार कला का संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, महायान हीनयान महायान था ना, तो महायान में मूर्ति बनाने का कला इसी से शुरुआत हुआ था। तो ये मथुरा कला भी आता है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, महाकश्यप इसके क्या थे? आपको अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, और इसके सुबुकामी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति, आपको 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुतीस इसके थे क्या? अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको कहाँ हुआ था? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बौद्ध संगति के आयोजक स्थल क्रमशः राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपको कश्मीर है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, देखिए ये दिया है। द्वितीय बौद्ध संगति सभाकामी, तृतीय के अध्यक्ष मोगलीपुतीस, और चतुर्थ का वसुमित्र। हम तो कमेंट के लिए बोले थे। ठीक है, इसका एक और उपाध्यक्ष था, उनका नाम बताइए आप लोग कमेंट में। चतुर्थ का उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, और दूसरा हुआ था चतुर्थ में हीनयान और महायान में, और पहला में स्थिरवाद और महासंघिक में हुआ था। पहले द्वितीय बौद्ध संगति में पहला विभाजन हुआ स्थिरवादी और महासंघिक में, और दूसरा विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था कनिष्क के समय, उसमें हीनयान और महायान में। महायान जो थे बदलाव करना चाहते थे, हीनयान बदलाव नहीं करना चाहते थे। हीनयान पुराने परंपरा को ही रूढ़िवादिता को लेकर आना चाहते थे, और महायान कह रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ चेंज किया जाए, भगवान बुद्ध का पूजा किया जाए, उनका मूर्ति बनाया जाए, इस चीज़ से संबंधित था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ में। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक है। अजंता की गुफाओं
किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप राजगीर में बिहार में है, जापानियों द्वारा बनवाया गया है। एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है बुद्ध को। प्रछन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन था। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और संस्थापक भी थे। और अन्य नाम इनका आदि नाम है। इनका ऋग्वेद में इसका चर्चा इनका मिलता है, और अरिष्टनेमी का भी ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। समेध पर्वत वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? इसका भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए लो, ठीक है। वहीं पे करेंट अफेयर में क्वेश्चन बना है। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, औस्त्य और अपरिग्रह। और 5वां जो ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म का अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर महावीर थे, ठीक है। महावीर इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या बसाड़ बोलते हैं। उसके बाद वैशाली में है, और कब? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में हुए थे। अब बुद्ध किस घराने में हुए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, और महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की कन्या थी। ये दूसरा स्लाइड है। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जाम्बिक ग्राम था। नदी का नाम ऋजुपालिका था। और कौन सा पेड़? साल वृक्ष के नीचे, साल या शीशम। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस शब्द से? कैवल्य बोलते हैं। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, है कठिन तप पे, ठीक है ना। ये बोलते हैं खूब हार्ड परिश्रम कीजिए। हम बौद्ध धर्म बोलते हैं बीच का मार्ग। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा आसान भी नहीं, बीच वाला मार्ग बौद्ध धर्म। और जैन धर्म एकदम कठिन परिश्रम है। जैसे संलेखना विधि इसमें आता है, भूख अन्न पानी त्याग दिया जाता है, ठीक है, और शरीर त्यागा जाता है इसमें। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, संलेखना विधि द्वारा ये अपना जाके श्रवणबेलगोला में जो कर्नाटक में है वहाँ पे क्या किया था? अपना प्राण त्याग दिया था। तो ये हार्ड यानी कि कठिनता की ओर ले जाता है जैन धर्म। उसके बाद है जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। प्रथम शिष्य जामाली थे। ये इनकी जो पुत्री थी ना प्रियदर्शना अनुजा, उन्हीं से इनका शादी हुआ था, और इनके दामाद थे। दामाद या जमात भी बोलते हैं। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर बोला जाता था। महावीर और बौद्ध दोनों में उपदेश दिया था। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में, यानी कि इनसे संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा कि महावीर और बुद्ध किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार। आप पूछ देगा किस वंश के समकालीन थे? हर्यक वंश, याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन घुमाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे, ठीक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रवायु। ये अकाल पड़ गया था ना, तो दक्षिण भारत में चले गए थे, वापस आए तो दोनों में मतभेद हो गया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने। इसे आप रट लीजिए ये क्वेश्चन। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु, ठीक है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, इसको भी रट लीजिए। जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था। वल्लभी जो वर्तमान गुजरात में है, उस समय देवर्षि क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल था, जो कलिंग का चेदी वंश का था। उसके बाद से आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखली घुसाल थे। इनको महावीर से मतभेद हो गया, जाके अपना अलग रास्ता अपना लिए। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण भगवान। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब किया गया था ना, उसी समय ही विलियम जोन्स ने किया था। और
इसने क्या किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, 570 ईस्वी में मक्का में किए थे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई था, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, इसको रट लीजिए आप लोग। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में मदीना में हुआ था। उनके उत्तराधिकारी खलीफा खाला हैं, जो 1920 के लगभग खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था सेवरे की संधि के द्वारा, याद कर लीजिएगा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान होता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ा दिया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुरुस्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैनदेवस्ता। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती या अंग की राजधानी अवंती का उज्जैन और अंग का चंपा, ठीक है। कौशल का श्रावस्ती और मल का कुशीनारा। वत्स जो था महाजनपद, उसका राजधानी कौशाम्बी था और सुरसेन का मथुरा था। वज्जी का राजधानी, ये सब महाजनपद है, जो आज के समय में देश है ना, उसी तरह महाजनपद होता था। वैशाली और गंधार का तक्षशिला। गंधार वर्तमान में कहाँ है, कंधार है, अफगानिस्तान में है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। वृद्धरथ ही था और इसका बेटा कौन हुआ था, जरासंध, जिसका टांग फाड़े थे कौन, भीम, महाभारत काल में। लेकिन उसका प्रमाण अभी नहीं मिलता है, लेकिन वास्तविक और प्रमाणिक बिंबिसार है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज है, राजगिरी। ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, TRE 1 में, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, इसका बेटा था, और इसका हत्या इसका बेटा उदयन ने कर दिया था। अजातशत्रु या कुणिक, इनको कुणिक भी बोला जाता है अजातशत्रु को, उसका हत्या उसका बेटा उदयन ने किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, इसको रट लीजिए, अजातशत्रु नहीं, उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नामक किला बनाया था अजातशत्रु, याद रखिएगा, वज्जी को जीतने के लिए। उसी में अजातशत्रु महाशिला कंटक और रथमूसल का यूज किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाहुबली फिल्म देखें आप लोग, तो उसमें जो तिरवा जो निकलने वाला जो रथवा है और चकवा से काट रहा है तलवार वाला, उसको रथमूसल बोला गया है। और जो पथारवा बाहुबली जो फेंक रहा है उसको महाशिला कंटक। इसको कॉपी किया गया आपको इसी वंश अजातशत्रु से ही कॉपी करके ही राजमौली बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उस समय ये किए थे क्या, पाटली नामक मतलब दुर्ग बनाए थे और उसको बसाए और राजधानी स्थापित किए उदयन। इस चीज़ को याद रखिएगा। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पे। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक। और नागदशक शिशुनाग मार के शिशुनाग वंश स्थापित किया था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। एकराट की उपाधि इसी ने लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसको कौन मारे, चंद्रगुप्त। किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से क्या किए, खात्मा कर दिए। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, पाणिनि की है। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था, याद रखिएगा, ईरानियों का ही आक्रमण था, डेरियस का। उसके बाद से भारत पर प्रथम आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था, ईरानी का था, याद रखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक तो सिकंदर था, याद रखिएगा। सिकंदर कौन था, ग्रीस था, यूनान का था। और डेरियस प्रथम ईरानी था, ठीक है। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। इसका जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद किसके समकालीन था, यानी कि समकालीन मैंने एक के समय में सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का गुरु कौन थे, अरस्तु। इसका सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, बुकेफाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु और ऊपर सुकरात, यानी कि सुकरात के चेला प्लेटो के चेला अरस्तु के चेला कौन हो जाएंगे, सिकंदर। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जिसका गुरु इतना महान, उसका चेला सोचिए कितना महान होगा। यानी कि सिकंदर जो यूनानी सब था ना, उस सबको जितना देश ज्ञात था ना उस समय का,
आज मैंने गूगल मैप डाली, अब देश देख लीजिएगा, उसमें गूगल मैप तो था नहीं, तो इस सबको जितना ज्ञान था ना कि पृथ्वी पे कितना देश है, उस सबको जीत गया था। इस सब इतना है, ठीक है। सिकंदर उस सबको जीत गया था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध। वितस्ता झेलम नदी का ऋग्वेदिक नाम है। उसके बाद है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश में एंट्री करते हैं हम लोग। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री चाणक्य थे। कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे, मैंने पुस्तक का लिखे थे। इस पुस्तक राजनीति से संबंधित था, ठीक है, जिसका तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। यानी कि मैकियावेली की एक किताब लिखे थे प्रिंस, ये किताबों के अर्थशास्त्र की तुलना किया जाता है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। ETRE2 में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। सेंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। एंड्रोकोट्स भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त थे। इस किताब से चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकोटर का कौन था? ये राजदूत था। आज के समय में जो राजदूत जाते हैं ना, एम्बेसडर, वही थे। पुस्तक इंडियन फॉरेन सर्विस निकाल के जो जाते हैं ना विदेश में, वही बन के उस समय आया था। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज तथा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैंने इसी का था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का था सेनापति। और इसका था मेगास्थनीज, कनेक्ट कर लीजिएगा। सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया या हेलेना से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में संलेखना विधि से उपवास किए थे, ठीक है। तो अभी में वहाँ पे चंद्रगिरी नामक पहाड़ी और चंद्र नामक नगर बसाया गया है। तो अब हम लोग इसका क्या ऑब्जेक्टिव MCQs लगाएंगे। अब आइए हम लोग MCQs टिक करते हैं। देखिए टिक मार दिया गया, तैयारी किया गया था ना, तो कोई लेख पढ़ा है घर में, उसको क्या किया, बिंदु लगा दिया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो मध्यम मार्ग बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहा जाता है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन, आप चारों देख लीजिएगा, वैशाली, पावापुरी, वाराणसी, तो राजगीर होगा इसका। एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपको महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो हो जाएगा आपको पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। और 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी थे। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आपको पावापुरी में हुआ था। और भगवान जो बुद्ध थे उनका कहाँ हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। पिछला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपको, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। जैन अवस्था किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। जैन धर्म आप लोग देख, टिक लगा हुआ है, ठीक है, दिख जाएगा। पारसी धर्म वन लाइनर है, अब समझिए रिवीजन मोड है, तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुष्ट्र थे। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो हो जाएगा राजनीति से, अर्थ जीवन से नहीं, राजनीति से संबंधित है। उसके बाद उसमें सप्तांग सिद्धांत का बात कहा गया है, ठीक है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। उसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा आपको महावीर थे, भगवान महावीर, सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में, जो वर्तमान कर्नाटक में। किस विधि द्वारा? तो जैन धर्म के संलेखना या संथारा विधि द्वारा किया गया है। उसके बाद है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो हो जाएगा आपका भगवत गीता, जैन धर्म के भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय दिया है और जैन धर्म का भगवती सूत्र याद कर लीजिएगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विंकिल्स ने किया, विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। विलियम जोन्स
इसका हो जाएगा चार्ल विल्किंस, ठीक है, विल्किंस। उसके बाद है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। मैकियावेली कौन थे? पुनर्जागरण काल से संबंधित थे यूरोप में। गौतम बुद्ध का अपना उपदेश किस भाषा में इन्होंने दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि तीनों हो जाएगा। कल्प सूत्र किसने लिखा था? तो हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए, भद्रबाहु होगा इसका आंसर, ठीक है। मगस्थनिज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। इसमें इसके प्रशासन के बारे में बताया है पाटलिपुत्र का। उसके बाद है समाज का 7 गो व्यवसायिक रूप से बांटा गया है ना, 7 रूप से, उसको भी चर्चा इसने किया है अपने पुस्तक में। और इस पुस्तक में इसने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। प्रथम जैन सभा, इस पुस्तक का बात बता रहे हैं, प्रथम जैन सभा यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था भारत पर? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। जैसे हम लोग का भारत का प्रचलित मुद्रा क्या है? रुपया बोलते हैं। 100 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया बोलते हैं ना, रुपया लास्ट में लगाते हैं। उसी समय मौर्य वंश में 1 पर्ण, 2 पर्ण, 1000 पर्ण ऐसे बोला जाता था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मखलीपुत्र गोशाल हो जाएंगे इसको, ठीक है। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो वल्लभी में किया गया था। देवादि क्षमा श्रवण इसके थे अध्यक्ष। चाणक्य का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कौटिल्य भी हो जाएगा और विष्णुगुप्त भी हो जाएगा। सिकंदर किसके समकालीन था? तो घनानंद का। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा आपको, हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार, बिंबिसार हो जाएंगे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर ने। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो अवंतिका हो जाएगा। इसका उत्तरी राजधानी था उज्जैन और दक्षिणी महिष्मती था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा उदयीन हो जाएगा इसका। उसके बाद यही नहीं होगा, अजातशत्रु नहीं, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना और राजधानियों इसने बनाया था। एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? तो महापद्मनंद ने। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने डेरियस प्रथम। सेकेंड आक्रमण यूनानियों ने सिकंदर के समय किया था, उसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं। हिजरी संवत कब हुआ था स्टार्ट? 622 ईस्वी में। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, याद कर लीजिएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन है? जातक हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप ने किया था। दूसरे का किया था शुभकामी ने। तीसरे का मोगलीपुत्तिस ने किया था। और चतुर्थ का कमेंट में बताइए किसने किया था। वसुमित्र होगा या अशोघोष होगा, आप लोग बताइए इसको। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज थी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों से संबंधित है। उसके बाद अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? पढ़नी की है। हाइडेस्पिस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो यह हमारा पार्ट 2 वीडियो खत्म हुआ। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।